आज हम जॉन बनियन लिखित पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नॉवेल के बारे में जानकारी लेंगे। जॉन बनियन यह धर्म से जुड़े लेखक थे। कैद के दौरान 1678 में उन्होंने यह नॉवेल की रचना की। बहुत लोग इसे अंग्रेजी का पहला नॉवेल मानते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिश्चियन इस कहानी के मुख्य किरदार के बारे में जान लेते हैं। क्रिश्चियन जो कि कहानी का नायक है, उसके हाथ में एक किताब जो कि सब बाइबल है ऐसा मानते हैं। इस किताब के पढ़ने से क्रिश्चियन के पीठ पे पापों का बहुत ही भारी बोझ उसे महसूस हो रहा है। जहन्नुम का दर्द वह सह नहीं पाएगा, इसलिए उसे पापों से मुक्ति चाहिए। क्रिश्चियन के साथ डिस्ट्रक्शन सिटी से लेकर सेलेस्टियल सिटी तक का सफर यह आज हम तय करने वाले हैं। क्रिश्चियन को सेलेस्टियल सिटी का रास्ता दिखाने वाला किरदार यानी इवेंजलिस्ट। क्रिश्चियन को इवेंजलिस्ट मुक्ति का मार्ग बताता है। वह उसे विकेट गेट की तरफ जाने का निर्देश देता है। क्रिश्चियन विकेट गेट को देख नहीं पाता, इसलिए उसे तेजस्वी प्रकाश की ओर जाने के लिए वह कहता है। क्रिश्चियन खुद को बचाने के लिए अपना घर, पत्नी, बच्चे सबको छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी और प्लायेबल, मान लेने वाला, ये दोनों भी उसके साथ यात्रा पर निकल पड़े। ऑब्स्टिनेट उन्हें रोकने का प्रयास करता है और वापिस चला जाता है। यहाँ प्लायेबल और क्रिश्चियन आलस और निराशा में से बड़े टीचर में फंसते हैं। प्लायेबल वहाँ से किसी तरह बाहर निकलता है और अपने गांव वापिस चला जाता है। अब क्रिश्चियन की आवाज सुनकर हेल्प वहाँ आती है और उसे कीचड़ से निकालने में उसकी सहायता करता है। क्रिश्चियन का सफर फिर से शुरू होता है और उसकी मुलाकात वर्ल्डली वाइजमैन नाम के समझदार आदमी से होती है। उसका कहना है कि क्रिश्चियन को विलेज ऑफ मॉरलिटी से में जाकर मिस्टर लीगैलिटी और उसका बेटा मिस्टर सिविलिटी इनसे मिलना चाहिए। ये उसको उसके बोझ से आसानी से मुक्ति दिला सकते हैं। क्रिश्चियन विलेज ऑफ मॉरलिटी के तरफ चल पड़ता है। तभी माउंट सिनाई के पास उसकी मुलाकात इवेंजलिस्ट से होती है। तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है, तुम्हें सही रास्ते पे जाना चाहिए, ऐसा कहकर इवेंजलिस्ट उसे सही रास्ता दिखाता है। क्रिश्चियन अपने पुराने रास्ते पे चल पड़ा और विकेट गेट के पास आ गया। वहाँ गुडविल ने उसका स्वागत किया। वही कुछ दूरी पे बेल्जेबब का किला था। वहाँ से तीरों की बारिश हो रही थी। गुडविल ने उसे तीरों के बारिश से बचने में उसकी सहायता की और आगे का पैलेस ऑफ डिलीवरेंस का रास्ता दिखाया। वहाँ से पहले ये हाउस ऑफ इंटरप्रेन्योर के घर पहुँचा। वहाँ क्रिश्चियन को नैतिकता की कहानियाँ और क्रिश्चियन फेथ की बहुत सारी चीजें मिली और आखिरकार वो पैलेस ऑफ डिलीवरेंस पहुँच गया। कमर की बेल्ट जिससे उसके कंधे का बोझ बंधा था वह टूट गई और वो अपनी बर्डन से मुक्त हो गया। थोड़ी ही देर में वहाँ 3 स्वर्गदूत प्रकट हुए। उन्होंने उसे नए कपड़े पहनाए और कागज का रोल जो कि सेलेस्टियल सिटी का पासपोर्ट था उसे दे दिया। इन चीजों से क्रिश्चियन का हौसला बढ़ गया। रास्ते में उसे बहुत यात्री मिले। हिल ऑफ डिफिकल्टी पे पहुंचने से पहले उसे फॉर्मेलिटी और हाइपोक्रेसी मिले, जिन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे। ये लोग झूठे थे। वह शॉर्टकट रास्ते से यहाँ तक पहुँचे थे। उनके अलावा डेंजर और डिस्ट्रक्शन, इनसे भी उसकी मुलाकात हुई। बहुत ही कठिनाई से वह हिल ऑफ डिफिकल्टी पर चढ़ाई कर रहा था। तभी उसे नींद आ गई और उसका कागज का रोल खो गया। फिर आगे जाने के बाद वह उसे मिला। आगे मिस्ट्रस्ट और ह्यूमरस उसे मिले जो वापस आ रहे थे। पैलेस ऑफ ब्यूटीफुल के सामने 2 शेर बंधे हुए थे। उनके डराने के बाद भी वह आगे पहुंचा। वहां वॉचफुल उसे बताया कि यह शेर वहां यात्रियों की परीक्षा लेने हेतु बांधे गए हैं। जब वो हाउस ऑफ पैलेस ब्यूटीफुल पहुंचा तो वहां बहुत सारे यात्री मौजूद थे। ये जगह ईश्वर से जुड़े लोगों से संबंधित थी। क्रिश्चियन ने वहाँ 3 दिन गुजारे। जाते जाते उसे तलवार और ढाल दी गई, जिससे वो अपोलियन जो कि सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन का भगवान है और
वहाँ वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन में रहता है उससे लड़ सके। अपोलियन ने क्रिश्चियन को रोकने की कोशिश की। दोनों लड़ पड़े। क्रिश्चियन ने अपोलियन पर वार करके वो वहाँ से निकल पड़ा। अपने जख्म उसने जीवन देने वाले पत्तों से ठीक किए। रात होते होते वह शैडो ऑफ डेथ के खाई में पहुंचा। उसे वहाँ बहुत डराने की कोशिश की गई, मगर उसे रिलीजियस सॉन्ग्स सुनाई दिए और वो घाटी के बाहर आ गया। अब उसकी मुलाकात फेथफुल से हुई। फेथफुल उसके पहचान का मित्र था। फेथफुल भी सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से रहता था। फेथफुल क्रिश्चियन के साथ यात्रा में जुड़ गया। चलते चलते वो वैनिटी फेयर पहुँचे, जिसे बेल्जेबाब ने बनाया था। इंसान को मजा दे सके ऐसी हर एक चीज वहाँ मौजूद थी। यहाँ फंसना नहीं है, यह ख्याल आते ही उन्हें कैद कर लिया गया। फेथफुल को मार दिया गया और उसे जला दिया गया। फेथफुल को सेलेस्टियल सिटी पहुंचा दिया गया। क्रिश्चियन भी वहां से निकल गया। आगे होपफुल नाम का यात्री उसके साथ जुड़ता है। दोनों एज नाम के खाली जगह में आते हैं। फिर वहाँ हिल ल्यूक्री पर दमास नामक आदमी से मिलते हैं। वहाँ उन्हें चांदी की खान से खजाना निकाल लेने के लिए कहा जाता है। यहाँ क्रिश्चियन को समझ में आता है कि वह उन्हें धोखा दे रहा है। वह वहाँ से निकल पड़ते हैं। आगे उन्हें बाय एंड जैसे झूठे यात्री मिलते हैं जो उनका फायदा उठाना चाहते हैं। आगे वह अपना रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते निकलते हैं। वहाँ उन्हें जायंट डिस्पेयर और उसकी पत्नी डिफरेंस, ये दोनों डाउटिंग कास्टल में कैद करते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सताया जाता है। विश्वास के कुंजी के साथ होने के कारण दोनों वहाँ से निकलते हैं। आगे उनकी मुलाकात चरवाहों से होती है। उन्हें वहाँ से डिलेक्टेबल माउंटेन पर ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें सेलेस्टियल सिटी का नजारा दिखाई देता है। आगे वह विउल्ला के जमीन पर आते हैं, जो कि एन्चेंटेड ग्राउंड है। उस जमीन की खासियत यह है कि वहाँ अगर कोई सो जाए और या नींद आ जाए तो वह कभी नहीं उठ पाता। आगे वह खुद को मरने वाली नदी में डुबो देते हैं। क्रिश्चियन थोड़ा घबराता है, फिर होपफुल उसे संभाल लेता है। दोनों नदी पार कर लेते हैं। सेलेस्टियल सिटी पहुंचते ही उनका स्वागत भगवान के दो दूतों द्वारा किया जाता है। सेलेस्टियल सिटी में वह खुद को नए चमकीले कपड़ों में पाता है। सेलेस्टियल सिटी में जाने की वजह से वहाँ द्वार बंद हो जाते हैं। इस तरह क्रिश्चियन का तीर्थ यात्रा का प्रवास खत्म हो जाता है। तीर्थ यात्रा यानी आध्यात्मिक ज्ञान पाकर मुक्ति पाना। जो इंसान सदाचारी होता है वही मुक्ति पा सकता है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का भाग 2 6 सालों के बाद प्रकाशित किया गया। उसमें क्रिश्चियन की पत्नी क्रिश्चना और उसके बच्चे तीर्थ यात्रा पर मुक्ति के मार्ग पर निकलते हैं।